सो आज का टॉपिक है हाउ टू मेक योर लाइफ बेटर। अपने लाइफ को अच्छा और बेटर कैसे करें। सिंपल सा है किस्सा कि सबसे पहले कोई एक योगा या स्पिरिचुअल मास्टर को, जो इनके गुरु हैं, उनको फॉलो करो। एक योगा मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर, किसी को गुरु बनाओ, फॉलो करो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रामदेव बाबा हैं, सदगुरु बाबा हैं, और दूसरे अलग अलग भी हैं। जैसे कुछ एनजीओ ट्रस्ट भी है, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, जो हमें एक ऐसा रिचुअल, एक रूटीन फॉलो कराते हैं लाइफ में। बेसिकली ये सब हमें सिखाते हैं लाइफ को कैसे बैलेंस करें। जो हम कहते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क तो किया, समय बिताया, वर्क 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 किया, लेकिन हमें बैलेंस करना, ये जो मास्टर्स है योगा के, ये लोग हमें लाइफ में कैसे एक पॉजिटिव और हेल्दी वे में बैलेंस करें लाइफ को। कैसे हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करें, कैसे हम हमारे सेंसेस को कंट्रोल करें, कैसे हम एक छोटा सा रूटीन, योगा रूटीन या फिज़िकल एक्सरसाइज रूटीन को हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बनाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करें। और इनके रूटीन में ये भी कहा जाता है कि हमें एक अर्ली मॉर्निंग अर्ली टू अर्ली मॉर्निंग वाला जो कल्चर है ना, वो फॉलो करना चाहिए, ताकि हमें वो स्पेस मिले, हमें वो टाइम मिले अर्ली मॉर्निंग में सनलाइट ऑब्जर्व करें, फिर योगा करें, फिर थोड़ा हमारे बॉडी को चहल पहल वाली फिजिकल रूटीन करें, जिससे जो हमारा सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है, वो उसको एक शेक मिले, मोमेंटम मिले। कैसे हर एक चीज़ को एक शेक, मोमेंटम देना पड़ता है, ताकि वो आगे के 4 कदम 10 कदम और ले। जैसे और मैंने पॉइंट्स बनाए कि क्या इम्पोर्टेंट है, कि उसमें योगा है, उसमें बहुत अलग अलग टाइप के एक्सरसाइजेस हैं जो आपको सूट कर रहा है, आपकी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उसको आप फॉलो कीजिए। एक छोटा सा पार्ट ऑफ लाइफ बनाइए उसको। पहले इनिशियली 5 मिनट्स किया, 10 मिनट्स किया। कोई भी रूटीन को फॉलो करना हो तो हम मैक्सिमम हाफ एन आवर के लिए भी अगर आप करो तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देगा। फिर हमें जो मॉडर्न कल्चर का रूटीन होता है, कल्चर, उसे भी ड्रॉप करना चाहिए। लेट सोना, लेट उठना, फिर वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग रहना ही बेसिकली। फिर एवरीडे लाइफ में अलग अलग लोग अलग अलग डिजीज़ या कोई प्रॉब्लम, फिज़िकली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि शुगर है, बीपी है, एंड एंजाइटी, डिप्रेशन, एसिडिटी, स्ट्रेस, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। और एवरीडे बेसिस पे लोग सिर्फ अपने रूटीन, वर्किंग रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं इंक्लूड कर रहे जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी है जो स्टक हो गई है, पुरानी एनर्जी जो रुक गई है, उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हम। इतना अलग अलग चीज़, अलग अलग बेनिफिशियल चीज़ हमें ये योगिक मास्टर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स है, ये अलग अलग एनजीओस है, ट्रस्ट है, जो हमें सिखा रहा है कि हमें लाइफ को कैसे बैलेंस करना है।
जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा मेंटल फोकस, हमारा मेंटल पीस बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हमें ये भी सिखाता है कि कैसे हम हमारे बॉडी के चक्र, जो एनर्जी सिस्टम है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में है, उसे कैसे एक नॉर्मलाइज, एक अच्छे वे में उसको फ्लो कराए। हमारे अंदर एनर्जी सिस्टम होता है, अगर एनर्जी सिस्टम वो सही तरीके से नहीं काम कर रहा है तो हम अलग अलग लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड फिजिकल इंटरनली प्रॉब्लम फेस करते हैं, जिससे अलग अलग आई थिंक डिजीज अकर होते हैं। एंड स्पेशली फिर हमारे जो सेंसेस है, हमारे इमोशंस है, कभी कभी हम हमारे वर्किंग शेड्यूल से आते हैं या ऑफिस में ही किसी के साथ बहस हो जाना, झगड़ा हो जाना, किसी भी टॉपिक को लेके डिस्कशन होता है तो हम हमारे इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते, ना समझ पाते किसी सिचुएशन को, और बस चिढ़ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, झगड़ा हो जाता है। इमोशंस फिर कुछ में भी हमें कोई सिचुएशन हमें फियर देने की कोशिश कर रही है, तो हमारा जो अंदर का सिस्टम है, इमोशन एंड सेंसेस का सिस्टम, वो हमने स्ट्रॉन्ग कभी किया नहीं। कोई चीज़ ऐसा रूटीन किया नहीं जिससे वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और हम अपने आप को किसी के बहकाने में, या कोई बोलते ना कि कोई हमें उकसा रहा है तो हम फाइट हो जाता है, हम अपने आप को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते। सो एक ये भी एक फ़ायदा है कि हम अपने आप को अच्छे से इस रिचुअल, जो योगा रिचुअल्स है, उसमें जो बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइज है, उसको हम फॉलो करें तो हम अपने आप को, हमारे माइंड, बॉडी, सोल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आ, काम किया, काम के साथ हमने कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी की जिससे स्ट्रेस, एवरीडे स्ट्रेस, थकावट कम हुई। हमारे फिज़िकल कुछ ऐसे एक्सरसाइज किए जो हमें डिजीज से दूर रखते हैं, बीमारियों से दूर रख रहे हैं हमें। योगा में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जो हमें डिजीज से दूर कर रही है। सो आई थिंक सबको, वो कोई भी एज हो, वो टीनेजर हो या ओल्ड एज कैटेगरी में हो, सबको एक ये पाथ ऑफ योगा फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, बहुत सारे। सो इट्स टाइम कि आप किसी को गुरु बनाओ जो आपको सूट करता है। टेलीविज़न है आपके पास, मोबाइल है आपके पास, आप एक किसी को गुरु बना के अच्छे रूटीन को एक्सेप्ट करो और उसको एवरीडे फॉलो करो। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता हमें किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए। कोई भी रूटीन हाफ एन आवर के लिए खाली आप फॉलो करो। इसमें जो रिचुअल्स और रूटीन्स बताते हैं उसको आप करो और आपकी लाइफ बेटर और बेटर और इतनी अलग और अच्छी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे।